Welcome to the YouTube channel. Trader in me. Good evening, everyone. Quite a short disclaimer. This is just an educational purpose video. We don't have any WhatsApp Telegram channel. We don't provide any tips and training services. We are not SEBI registered. This primary aim of the channel is to track day and day trading activity and record the same in order to further improve trading. अगर इससे लोगों को फायदा होता है तो आई विल बी हैप्पी। अगर आज का हम पोजीशन देखेंगे तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो आज हमने 20,000 प्रॉफिट दिखा है। अगर फंड देखेंगे तो ये 40,000 का फंड है। पोजीशंस मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। पोजीशंस देखेंगे तो 20,000 का प्रॉफिट है। ये हमने पहले स्कैल्प किया, ये सेकंड मेजर स्कैल्प था। ये दो स्कैल्प में हमारा ऑलमोस्ट 14,000 कुछ प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे स्कैल्प किए। ये करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप छोटे क्वांटिटी में प्रीमियम्स को ट्रेड करते हो तो उसको हम ऑब्जर्व करते हो कि स्पॉट के रिस्पेक्ट में प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहा है। तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपको ये मार्केट का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इनिशियली लर्निंग फेज में करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम जोन डाउन हो जाते हैं, जैसे कि हमने ट्रेडिंग मास्टर प्लान में डिस्कस किया है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। जोन डाउन हो जाते हैं, फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और लॉस होता है। इसमें कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस वाज अगर आज का हम देखेंगे तो आज हमने 42 कैपिटल के साथ 17 के प्रॉफिट किया। नेट प्रॉफिट हमारा 15 के है क्योंकि 2,000 हमारा डे वन में लॉस हुआ था। एक पॉइंट पे हमारा माइनस अराउंड 1,500 था जो कि एमटीएम था, लॉस नहीं था। और एक पॉइंट पे हमारा 21,000 प्रॉफिट था, फिर वो 18 हुआ, फिर वो 20 हुआ, फिर हमने कॉल ऑफ किया क्योंकि कॉल ऑफ क्राइटेरिया हमारा यही था। 15 से 20,000 प्रॉफिट हुआ छोड़ दो, 5,000 का लॉस हुआ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इससे हमारा माइंडसेट इंटैक्ट रहता है। माइंडसेट कैपेसिटी फिलर हमारा उतना ही है। अगर माइंडसेट क्या होता है कि इससे आगे अगर हम देखेंगे तो लॉस ही होगा। फिर हमारा यहाँ से अगर 20,000 का प्रॉफिट हमें 16-17,000 दिखे तो हम क्वांटिटी ज़्यादा के साथ रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। हम मार्केट हमारा माइंडसेट खराब होगा, उसकी वजह से हम मार्केट इन्फॉर्मेशन सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे और उसके वजह से फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, गलत ही होगा। तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। आज हमने ऑप्शन हम पेनी प्रीमियम्स नहीं लेंगे, इसलिए ये कैप रखा है कि 120 के ऊपर का ही ऑप्शन लेना है क्योंकि हम बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। हम एक्सपायरी ट्रेड क्योंकि हमारा कैपिटल कम है तो हम जनरली एक्सपायरी ही ट्रेड करेंगे। ट्रैकिंग पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी है। कितने बार माइंडसेट खराब हुआ? तो एक बार। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब माइंडसेट खराब होता है तो आपको पूरा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस सब चला जाता है। तो इसका ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर ट्रेडिंग पे आज काफ़ी अच्छा कंट्रोल था। पीसफुल ट्रेडिंग में हमने किया है और कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग भी किया है। अभी लर्निंग ऑब्जर्वेशन पे अगर ध्यान देंगे कि तो हमने डाइवर्जेंस कैसे यूज किया और कैसे हमने क्यों हमने स्मॉल टारगेट्स बुक किए, ये हम देखेंगे। अगर हम देखेंगे पिछले वीडियो में डाइवर्जेंस बेस्ड ट्रेडिंग में हमने डिस्कस किया है कि इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि हमें मार्केट ओवरव्यू कंफर्म होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अगर देखेंगे मार्केट ने खाए लगा के पैनिक सेलिंग, फिर कल भी सेलिंग आया, फिर धीरे धीरे बैंक निफ्टी नीचे ही गया। इसका मतलब सेलर्स अभी भी मार्केट में है। बड़ी कैंडल मतलब बड़े लोग बड़ा पैसा मार्केट में डाल रहे हैं। इसका मतलब बड़े पोजीशंस बनाए जा रहे हैं। ये आसानी से रिवर्स नहीं होते। इसलिए रिवर्स के लिए थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड करता है, फिर रिवर्स होता है। आज ओपनिंग देखेंगे तो एक बड़ा नेगेटिव कैंडल था। अभी पॉजिटिव हम तभी मानते हैं जब वी शेप में इस पूरे कैंडल को एनगल्फ करता, यहाँ पे लोग सेलर्स को ट्रैप करता, फिर मार्केट ऊपर जाता। वैसा हुआ क्या? नहीं। अगर देखेंगे तो मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा था। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे तकरीबन 10 बजे पे इसने ये एक स्विंग को तोड़ा तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइंस दिखा रहा था। तो हम एक छोटे रिवर्सल के लिए प्लान करते, तो हमारे टारगेट्स बड़े नहीं रहते, इसलिए हम बाइंग प्लान करते और छोटे टारगेट्स के लिए प्लान करते। तो ये एक मेजर था। अब एंट्री कहाँ करेंगे ये हम डाइवर्जेंस बेस पे देखेंगे। हमने जैसे कि पिछले वीडियो हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन डाइवर्जेंस में देखा है। पहले 945 के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे 945 यहाँ है। इसके बाद देखेंगे तो एक अच्छा एक मूव अप मूव यहाँ पे आया है। दिस इंडिकेट्स डोमिनेंस। अगर को यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, इसके 60 to 70% से ज्यादा रिट्रेस होता है, मीन्स डोमिनेंस है मार्केट में। तो ये 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 लो यहाँ मार्क करेंगे, करस्पॉन्डिंग प्रीमियम्स में भी हम मार्क करेंगे। और यहाँ से जो एक स्विंग बना है यहाँ पे हम हाई मार्क करेंगे, ये भी प्रीमियम में हम मार्क करेंगे। अब इसके अंदर हमें डाइवर्जेंस ऑब्जर्व करना है। फॉर योर काइंड इन्फो ये 47,700 का पी है और ये 47,400 का सी है। ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक वॉलीटिलिटी आई, काफ़ी काफ़ी अच्छी वॉलीटिलिटी थी। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम इसके बाद हमने जो रेंज मार्क किया है उसको हम मॉडिफाई कर देंगे। अब मार्केट में ये स्ट्रेंथ दिखा यहाँ पे।
इस रेंज को थोड़ा ही ब्रेक किया, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम में काफ़ी अच्छा इसने ये अपमूव दिखा। हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली यहाँ पे हमें एक अच्छा, यहाँ पे स्विंग के फॉर्म में अगर जाता तो हमें एक एसएल मिलता, यहाँ एसएल का डालेंगे, यहाँ बाय करके यहाँ एसएल डालेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे तो मार्केट सीधा नीचे है, तो इट इंडिकेट्स कि मार्केट में ऊपर लेवल पे सेलर्स है, तो हम मॉडिफाई करेंगे। अब इसका इसका लो जो है, अब ये एक लो बनाया है तो इसके लो, और ये जो स्विंग बनाया, तो यहाँ पे एक स्विंग में हम ये यहाँ पे हम इसको रेंज को मार्क करेंगे, सिमिलरली स्पॉट पे भी मार्क करेंगे, और इसमें भी हम उस रेंज को मार्क करेंगे। अगर हम देखेंगे ये लो था और यहाँ पे हम मार्क किए। अब इस रेंज में अगर देखें, ये नहीं सॉरी ये, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऑलमोस्ट ये रेंज के नीचे तक गया, लेकिन सी आया क्या, नहीं, इसका मतलब सी में डिमांड है। पी गया क्या ऊपर, नहीं, इसका मतलब पी में डिमांड नहीं है, सप्लाई है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। अब हम ट्रेड कब करेंगे, जब मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलेगा। अगर हम देखेंगे सी स्पॉट और प्रीमियम प्राइजेस, तो मार्केट यहाँ पे मिडवे ही था ये रेंज के, लेकिन यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट इस रेंज को तोड़ा है, तो यहाँ पे हमने एक एंट्री किया। क्यों एंट्री किया, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा डाइवर्जेंस दिख रहा है, और इसमें भी हमें डाइवर्जेंस दिखा, तो हम यहाँ पे आधा क्वांटिटी ट्रेड किया। कहाँ किया, यहाँ पे पहले मार्केट टेस्ट किया, फिर एक पॉज कैंडल बनाया, फिर ये नीचे जाके जब ऊपर जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया विद स्ट्रिक्ट एसएल, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल के लिए, एक कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट, 10 पॉइंट पकड़ लो। क्योंकि मार्केट ने 2 ही मिनट में एक बड़ा मूव दिया, 30 से 40 पॉइंट, तो इससे ज़्यादा क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता फिर मैं ऐड करता, लेकिन मुझे जल्दी इधर प्रॉफिट मिल गया तो मैंने बुक कर लिया, क्योंकि एक्सपायरी है तो रिवर्सल पॉसिबल है, और हम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेजर ट्रेंड, मेजर में सेलिंग ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड कर रहे हैं, तो छोटा ही टारगेट प्लान करेंगे। तो यहाँ पे कुछ 4,500 का प्रॉफिट मिला। फिर ये नीचे गया, तो ये इस रेंज को तोड़ के इसने रिटेस्ट किया और एक पॉजिटिव कैंडल बनाया। तो इस कैंडल पे मैंने इस लो के साथ एक और एक ट्रेड लिया, जो कि 210 का प्राइस था, 210 का क्वांटिटी था, क्योंकि हमारा पहले प्रॉफिट था तो थोड़ा हमने क्वांटिटी बढ़ाया। यहाँ पे भी मैंने कुछ 40 to 45, कुछ 9,000 का प्रॉफिट बुक किया। तो ये हमने देख लिया कि क्यों हमने छोटे टारगेट्स प्लान किए और डाइवर्जेंस बेस कैसे प्लान किया। सेकंड लर्निंग ऑब्जर्वेशन ये है कि डू नॉट कंफ्यूज गामा इफेक्ट विद डाइवर्जेंस। अभी गामा इफेक्ट क्या है, यही समझ लो कि अगर गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा ये ऑप्शन ग्रीक्स है, दिस इंडिकेट ऑप्शन ग्रीक्स डिटरमाइज द ऑप्शन प्राइसेस। तो अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो ग्रीक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, डेल्टा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस। तो इसको ये सब में अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। सिंपली गामा क्या है, अगर यहाँ से प्राइसेस यहाँ पे गया, ये कितने टाइम में गया, ये अगर 5 मिनट में जाएगा तो ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा, और ये 10 मिनट में जाएगा तो ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ेगा। ये अगर स्लोली जाता है तो ऑप्शन प्रीमियम रिलेटिवली कम बढ़ेगा, अगर ये 2 मिनट में चल जाता है तो ऑप्शन प्रीमियम रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो जो डिफरेंस है फास्ट मूवमेंट के वजह से, जो ऑप्शन प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, उसको बोलते हैं गामा इफेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, विच इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। तो अगर हम इसमें देखेंगे, ये हमने स्पॉट पे ये हाई मार्क किया, मार्केट लो टेस्ट करके इसका हाई फिर से आया। अगर प्रीमियम में देखेंगे तो हाई लो बना के हाई यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये जो डिफरेंस है ये गामा इफेक्ट की वजह से, दिस इज नॉट डाइवर्जेंस। इसको डाइवर्जेंस समझ के ट्रेड मत कर लेना। और जनरली डाइवर्जेंस बेस्ड ट्रेडिंग में हम ये देखते हैं कि हमारा मार्केट ओवरव्यू कंफर्म रहता है, तो ये डाइवर्जेंस नहीं है। अगर हम पी में भी देखेंगे तो मार्केट यहाँ ये लो बनाया, तो स्पॉट यहाँ तक पहुंचा, पी भी पहुंचा, तो इसमें डिमांड, इसमें सप्लाई डिमांड नहीं आया, तो हम पी नहीं बाय करेंगे। तो ये डाइवर्जेंस के वजह से, गामा इफेक्ट की वजह से हुआ, ना कि डाइवर्जेंस। थर्ड है पॉइंट वेयर रिटेलर लॉस्ट विलियन बाय। रिटेलर्स कहाँ लॉस किया, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो बड़े लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी में एक्सपायरी रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन दिखाएंगे लोग की। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बाय किया है लोगों ने, तो थोड़े बायर्स बायर्स आए हैं, अभी यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, अभी सेलिंग आएगा, सेलिंग आएगा। निफ्टी ऑलरेडी निगेटिव दिख रहा था, फिर निफ्टी भी निगेटिव दिख रहा था, लोग बोलेंगे सेलिंग आएगा, सेलिंग आएगा, तो सब लोग ये ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, ये ट्रेंड लाइन जब टूटा तो यहाँ पे सेल करेंगे, फिर ये एक बॉक्स में सब सेल किया, ये फिर फटाक से 2 मिनट में अप मूव, तो ये लोगों को फटाक से एक लॉस हुआ है।
और ये प्राइजेस अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करके जब नीचे आएगा तो इतने में जितना डीके होगा वो भी लॉस है। तो प्राइजेस यहाँ आने से इनका ब्रेक इवन नहीं होगा, ये लॉस ही रहेगा। तो एक्सपायरी के दिन ऐसे ट्रैप करके मोमेंटम ऊपर जाता है। अगर हम देखेंगे तो मार्केट इस पॉइंट पे रिटेलर्स को बहुत लॉस हुआ। अभी हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे हम अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ दिस ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ट्रेड ही नहीं करना है, छोड़ दो। बाइंग भी नहीं करना, सेलिंग भी नहीं करना है, हमें इससे सिर्फ बचना है। ये बाउंसर है क्रिकेट का, तो इसको डिफेंड करो, इसको ट्रेड मत करो। ऊपर गया नीचे आया, तो ये एक्सपायर रिलेटेड पोजीशन, स्क्वायर ऑफ एंड पोजीशन जो बनाए जाते हैं इसके वजह से है। ये ट्रेड करना ट्रेड करना ही नहीं है। अगर मार्केट ने यहाँ पे लूज किया, ये क्विक रिटेलर्स को सेलिंग दिखा, फिर यहाँ पे रिटेलर्स एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर देखेंगे यहाँ एक ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे भी पोजीशन बनाएंगे। तो फिर ये 3 कैंडल में जो क्विक मोमेंटम हुआ है इसमें लोगों के लॉस हुए, तो रिटेलर्स यहाँ पे लॉस किया। होप यू लाइक द वीडियो। और एक मनी मैनेजमेंट पॉइंट ये है कि आज हमारा ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कैपिटल का हमने प्रॉफिट किया है। थर्सडे एंड फ्राइडे को अगर प्रॉफिट होता भी है तो हम प्रॉफिट अगर होता है तो मंडे को हम क्वांटिटी कम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम माइंडसेट इंटैक्ट रखना है। क्या होता है अगर हम लीनियर वे में अगर हम प्रॉफिट करते जाएंगे और क्वांटिटी बढ़ाएंगे या फिर कैपिटल बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? जब हम रोज प्रॉफिट होता है तो हम खुद को भगवान समझते हैं, हम समझते हैं हमारा एनालिसिस सही है मार्केट का, उसकी वजह से मार्केट का जो रियल इंफॉर्मेशन है, रियल चार्ट्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से गलती होती है। और गलती हम बड़े क्वांटिटी में करते हैं, तो उसकी वजह से फिर और माइंडसेट खराब होता है। इस कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से पूरा हमारा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सब चले जाता है। तो अगर कल और परसों अच्छा प्रॉफिट होता है तो हम मंडे को फिर से 45 के से ही ट्रेड करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।